वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सभी लेवल डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए जो एनालिसिस किया था ना, बहुत बढ़िया ट्रेड बना। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी 2 ट्रेड बने, एग्जैक्ट जो डिस्कस किया था वैसे ही बने। बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर आपको बताया था कि बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर नहीं सस्टेन कर, मतलब अगर गैप अप होता है, क्योंकि निफ्टी में हमने देखा था गैप अप के बाद नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, तो निफ्टी के हिसाब से हमने इसका भी एनालिसिस देखा था कि गैप अप होता है तो एक बियरिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देखा था कि चलो कोई हैमर कैंडल बनेगी, उसके बाद ऊपर ना आ जाते हुए उस हैमर को नीचे ब्रेक करेगा तो पुट ले सकती, ऐसा डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेकंड कैंडल तो इंडिसिसिव कैंडल है, थर्ड भी इंडिसिसिव है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल भी कोई हैमर वगैरह नहीं, ये कैंडल बनी थी बहुत बढ़िया हैमर। अगर साथ साथ में इसके मतलब इसका लो अगर ब्रेक होता है ना, तो यहीं पे पुट साइड का ट्रेड बनता। बट देखिए मार्केट ने क्या किया, पहले एक ऊपर ब्रेकआउट दिया इस तरीके से। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई ब्रेकआउट आता है और सस्टेन नहीं करता है, फेलियर आता है, तो हम पुट लेंगे। तो आप देख सकते हो जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आप अगर देखोगे ना, एक कैंडल बनी ब्रेकआउट के बाद ग्रीन, लेकिन मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया और फेलियर कैंडल बनी। तो इसी कैंडल के चलते चलते ही हम इस कैंडल में ही पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस वही हमने जो डिस्कस किया था 40-50 पॉइंट का लगा के, और वन साइडेड मोमेंटम आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रेड हो गया, यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल गया। एक्सपायरी के लिए यही काफ़ी था, लेकिन उसके बाद भी एक ट्रेड बना, क्योंकि मार्केट में एक दो सपोर्ट यहाँ पे थे। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट था, वहाँ पे कुछ नहीं बना, मार्केट ने कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं बनाया। नीचे भी एक सपोर्ट था, लेकिन थर्ड वाला सपोर्ट का जोन जो निकाला था ना, उसको बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट किया। देखिए सपोर्ट जोन कौन सा निकाला था हमने कल, 47,570 से 47,550, यही सपोर्ट जोन था। और एग्जैक्ट देखिए, आप मार्क करिए, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे आते आते उसी जोन पे आया। यहाँ पे हैमर कैंडल भी बनी, यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोलिडेशन भी हुआ, ऐसा एक छोटा ब्रेकआउट भी बना, और यहाँ से भी एक मूव दिया। तो यहाँ कॉल साइड का ट्रेड बना। अब जो लोग इतने देर तक रुकते हैं मार्केट में 2 बजे के आसपास, तो उनको ये मिला होगा, अदरवाइज ये पहला ट्रेड ही सफिशियंट था। ठीक है, आप ज़रूर बताइए आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया आज के दिन या पुट साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते। 15 मिनट के चार्ट पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे है कल के दिन यहाँ पे। क्योंकि डेली अगर चार्ट दिखाऊँ ना मैं आपको, डेली चार्ट पे देखिए, कहीं ना कहीं ये इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट जो लिया मार्केट ने, उसके बाद एक कंटिन्यू कैंडल और एक दो कैंडल बननी चाहिए थी। यही से एक रेड बनना मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। कल मार्केट को ओपनिंग के साथ साथ थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। कल भी रेड कैंडल बनती है तो फिर ये ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, मेक और ब्रेक लेवल पे हम है। तो दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, दोनों साइड की मैं लेवल बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छी। ठीक है, सपोर्ट लेवल कौन सी आ जाती है, 47,560 की सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल मार्क करके आप रख लेना 560 की। अब इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट इसके ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं ओपन हो। अगर इसके ऊपर ऊपर ही कहीं ओपन होता है, या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, या छोटा सा गैप डाउन वगैरह हो, हमें चाहिए क्या कि एक, क्योंकि एक देखिए एक अच्छा मूव आ गया, एक करेक्शन भी आ गया, अब कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो अगर यही कहीं एक आध सेटअप बनता है ब्रेकआउट वगैरह, कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। टारगेट कितना रखना है, 1:3 का रखना है। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बताओ तो फिर सीधा रेजिस्टेंस आ जाएगा 48,000 के आसपास। ठीक है, ओके, ये तो होगी फ्लैट की बात। अगर छोटा सा गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, ठीक है ना, छोटा गैप अप होता है तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे। थोड़े करेक्शन के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा कॉल हम लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होता है सीधा 48,000 के आसपास होता है। ठीक है, हो सकता है 50-100 पॉइंट नीचे भी हो, 48,000 के आसपास नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ ओपन होगा ना और यहीं से कोई ब्रेकआउट बनेगा तो फिर हमारे लिए ज़्यादा यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं बचा है टारगेट के लिए, बड़ा टारगेट नहीं मिल पाएगा। 48,000 के आसपास से क्या होता है, सेलर आएंगे कहीं से भी 800 के पास से, या फिर थोड़ा पहले ही आ सकते हैं और फिर नीचे लेके आ सकते हैं। इसीलिए फिर इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर ज़्यादा गैप अप होता है तो फिर 48,000 के ऊपर जाने दो मार्केट को, 48,000 के ऊपर सस्टेन करने दो, फिर फ्रेश ब्रेकआउट पे कॉल लेना। फिर मार्केट धीरे धीरे 48,000 के ऊपर अगर जाएगा तो 48,130 का एक टारगेट है, 48,480 का भी एक टारगेट है। ये हमारे टारगेट होगी, या फिर आप 1:3 तो ईजिली प्लान कर सकते हो।
अब चलो ये तो हो गई बात फ्लैट या फिर इस सपोर्ट के ऊपर या गैप अप होता है तो। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो 560 के नीचे जाता है तो फिर मार्केट में हम थोड़ा बियरिश जा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे जाता है सस्टेन वगैरह करके ब्रेकडाउन आता है ना, तो धीरे धीरे मार्केट फिर नीचे के सपोर्ट टेस्ट करेगा। नीचे का सपोर्ट है 47,470 का एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो 47,360 का भी एक सपोर्ट है। यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है। 360 तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 47,360 ऐसी लेवल है, अगर कल किसी केस में गैप डाउन वगैरह करके 360 ब्रेक करके मार्केट अगर सस्टेन करने लगे नीचे, कोई ब्रेकआउट वगैरह आए, तो फिर समझ लेना मार्केट बहुत तगड़ा डाउन मूव देगा। फिर ये लो वगैरह ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये 360 तक ठीक है, धीरे धीरे आए 360 तक, कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके नीचे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करेंगे। सपोर्ट के ऊपर बाइंग सोचेंगे, इसके नीचे सेलिंग का देखेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके नीचे जैसी ये लेवल ब्रेक होती है ना, सेलर्स पूरे एक्टिवेट होते हैं, उनको पता है अब मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। इसके ऊपर जब तक है बायर का प्रेशर बना रहता है, इसलिए लेवल्स का इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और लेवल के साथ साथ उसके बाद जो सेटअप बनता है, तो जाके ट्रेड कन्फर्मेशन मिलता है, फिर टारगेट मिलते हैं बड़े बड़े। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए यही सब चीज़ें 13 आवर्स के कोर्स में सिखाई गई है, इसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अगर बिगिनर हो और सीखना है आपको, अगर सही में सीखने की इच्छा है। 13 आवर्स का कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बिगिनर्स इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप हो तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यही प्राइस एक्शन कैसे समझना है, कैसे यहाँ पे वो डॉट टू डॉट लेवल हमें डेली मिलेगी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, सब कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।